गोगामेडी यात्रा की कुछ प्यारी प्यारी झलकियाँ। तो चलो देखो और कमेंट में बताओ कि आप गोगामेडी मेला कब जा रहे हो। तुम्हारा राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। तो दोस्तों, आज की यात्रा में आप लोग भी मेरे साथ चलिए और मैं जा रही हूँ आज गोगामेडी के दर्शन करने के लिए, यानी कि झारवीर बाबा के दर्शन के लिए। तो कई नामों से बाबा को बुलाया जाता है। सफ़र में आज आप भी हैं मेरे साथ, और मेरा बेटा है, भाई है, और मेरी मम्मी जी हैं, यानी कि हमारी माता जी हैं। और चलो बाबा के मेले में हम तो बाद में जाएंगे, पहले जो बाबा का जन्म स्थल है वहाँ पे हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पे 2 कुंडा हैं जिसे नहाया जाता है। लेडीज़ भी नहाते हैं, जेंट्स भी नहाते हैं, दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, जब आप घर से चलेंगे बाबा का नाम लेके, तो वहीं पे घर पे ही अपने या तो दीपक जला दीजिए, या फिर घर से बाहर निकल के थोड़ी दूर चल के जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे एक दीपक ज़रूर जलाइए देसी घी का, और बाबा का नाम लीजिए कि बाबा हम आपके धाम पे आ रहे हैं, और जैसे आ रहे हैं वैसे ही अपने घर को वापस आ जाएं। हमें सभी मुसीबतों से दूर रखना और हमारी यात्रा मंगल में करना। तो ऐसे करके आप बाबा की यात्रा शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएं बाबा की जन्म स्थली पे, जहाँ पे अभी हम आए हैं, और फिर इसके बाद जाएंगे हम झारवीर बाबा के दर्शन के लिए। तो इन दोनों जगहों में करीब करीब 80 से 90 किलोमीटर का अंतर है। तो पहले आपको जन्म स्थली पे आना है। गुरु गोरखनाथ ने जहाँ पे तपस्या की थी वहाँ पे आपको आना है, जहाँ पे बाबा झारवीर का जन्म हुआ था वहाँ पे आना है। तो आप गूगल पे जब डाल लेंगे ना, मैप लगा लेंगे जन्मस्थली का नाम लेके, तो आपको आराम से पहुँचा देगा। वैसे बहुत सारे लोग आते हैं, और आप भी हो सकता है पहले आए हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कितनी बार बाबा के दर्शन के लिए आए हो। तो हम जो नहाने के बाद जो हवन होता है कुंडा पे, हवन करके आ गए हैं। बाबा का भोग भी दे दिया है हमने, और अभी हम आए दर्शन के लिए। तो जैसे ही आए यहाँ पे हो रही थी आरती, तो आरती भी हमने ली। बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा है, मन खुश हो गया कि पहली बार हम आए हैं और पहली बार में ही शाम की आरती हमें मिल गई है। तो चलो दर्शन कर लिए। अब हम आ गए हैं बाबा के, झारवीर बाबा के यहाँ पे। तो हमने ये रूम लिया, और अभी जो समय हो रहा है वो करीब 3:30 बजे का हो रहा है। और रूम में आके रात को हम सो गए थे, और अभी हम बिना नहाए धोए बस फ्रेश होके जा रहे हैं बाबा के कुंडा पे, क्योंकि वहाँ पे भी एक कुंडा है बाबा का, एक यहाँ पे भी कुंडा है। ये है मेन द्वार। यहाँ से यात्रा आप देख रहे हो, डंडोती देते हुए भक्तजन जा रहे हैं। तो चलो अब हम कुंडा पे पहुंच जाते हैं बाबा के, और यहाँ पे भी स्नान होगा कुंडा में ही। और यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स का दोनों का अलग अलग बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी हवन होगा, और फिर जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए। तो ये है वो कुंडा जिसकी मरम्मत हो रही है, क्योंकि अगले महीने बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है। अभी हम सावन में आए हैं, भादों में 20 तारीख से बाबा का मेला शुरू होने वाला है। तो इसलिए इस कुंडा की साफ़ सफाई हो रही है और मरम्मत हो रही है बहुत ही अच्छी तरीके से। इसलिए इसमें जो जल है वो आपको कम नज़र आएगा। बहुत ही मतलब ये समझो डुबकी तो आप मार ही नहीं सकते। किनारे पे बैठ के लोटा लेके आप नहाए हो, तो ऐसे ही हम भी नहाए थे। और ये बहुत ही सुंदर सा पार्क है जिसमें भक्तजन आराम से बैठते हैं। और बहुत लोग ऐसे थे, मतलब हर कोई यहाँ पे कमरा नहीं लेता है, पार्क बना हुआ है, आराम से इसी में लेटे हैं रात में आके। सुबह नहाए धोए जल्दी उठ के, क्योंकि धूप आजकल की सावन भादों की जो होती है बहुत ही कड़क वाली होती है। तो जल्दी जल्दी ठंड ठंड में ही कर लेते हैं नहा धो के, और जल्दी से अपने हवन वगैरह करके बाबा को यहाँ पे कढ़ाई चढ़ती है, पंचमेवा का भोग लगता है, तो वो आप बाबा को अर्पित कर सकते हैं। तो चलो हम भी नहा धो लिए, और अभी हम जा रहे हैं हवन का सामान लेने। तो चलो हमने जो बाबा का हवन है यहाँ पे कर लिया। इस तरीके से बाबा की झांकियाँ निकलती हैं। ये यात्री आ रहे हैं जो जात वाले आते हैं ना, जो पीले पीले कपड़े पहन के आते हैं, ये वो जात वाले हैं। तो बाबा की इस तरीके से झांकियाँ निकलती हैं, और जिसको देखो अपनी ही धुन में बाबा की मतलब नाम ले लेके मगन है। और देखो यहाँ पे ढोल ढमारे बज रहे थे, तो यहाँ पे डांस भी हो रहा है। और ऊँट की सवारी बहुत यहाँ पे अच्छी लग रही थी बच्चों को करने में। कई सारे ऊँट भी घूम रहे थे, क्योंकि ये जो स्थान है बाबा का राजस्थान में पड़ता है। तो ऊँट तो राजस्थान की ही मतलब पहचान है। तो इस तरीके से यहाँ पे यात्री जन आते हैं। बहुत ही मतलब आनंद आ रहा था यहाँ पे यात्रियों को, और सच में हमसे भी पूछो तो हमें भी बहुत ज़्यादा आनंद आया। अब से पहले हम कभी नहीं आए, पहली बार आए हैं। तो अभी हम प्रसाद वगैरह लेके सब कुछ लाइन में लग गए हैं, और लाइन में इतनी ज़्यादा सुविधा है कि आपको गर्मी नहीं लगेगी। जगह जगह पे पंखा कूलर लगे हुए हैं,
और लाइन भी मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है, ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था मुझे लगी। अब से करीब 5 से 6 साल पहले हमारी मम्मी जी आई थी, जब ये सुविधाएं नहीं थी। तो चलो 5-6 साल में बहुत कुछ बदल गया है, हमारी मम्मी बता रही थी बहुत कुछ बदल गया है। और अब करते हैं बाबा के दर्शन और बाहर निकल के आपसे मिलते हैं। तो ये है बाबा का द्वार और दर्शन करके अंदर से अब हम आ गए हैं बाहर, क्योंकि अंदर कैमरा चालू नहीं कर सकते, उस पर मतलब अलाउ नहीं है, कोई भी अंदर बाबा की क्लिप नहीं ले सकता है। ये तो एक आत्मा की बात है कि अपने मन से आके यहीं पे आप फील कर सकते हैं इस चीज़ को। तो अभी हम आ गए हैं बाहर पे। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जब भी आप बागड़ धाम आए यहाँ पे बाबा की यात्रा पे आएँ तो खुले सिक्के 1-1, 2-2 के, 5-5 के, 10-10 के ये खुले सिक्के आप बहुत सारे लेके आएँ, क्योंकि आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा मांगने खाने वाले मिलेंगे। मतलब आप खुले पैसे नहीं है तो ये समझ लो अपना आप पहचाने आपका भारी हो जाएगा। क्योंकि देखो जब कोई मांगता है तो मने भी नहीं होती है, और खुले पैसे नहीं रहते हैं तो मजबूरी हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही घर से ही खुले पैसे लेकर आए। हम तो बहुत सारे लाए थे, करीब करीब 1 लोटा भरा हुआ था, इतने सारे थे, तो वो भी सारे हमने बांट दिए। और उसके अलावा भी और भी मतलब कम पड़ गए। और यहाँ पे हमारी माता जी लगवा रही हैं बाबा की मेहंदी लग रही है यहाँ पे। तो आपको मैं बता दूँ, ये जो कुंडा है इसकी मरम्मत हो रही है, और इस हमारा प्रसाद भी चढ़ गया है। और ये भादों 20 अगस्त से मेला शुरू हो जाएगा, यानी कि रक्षाबंधन है 19 तारीख के, और 20 तारीख से मेला शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पार्क है, यहाँ पे लौटने की, बैठने की, प्रसाद की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो चलो, प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ गया है। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, आंखें मेरी धूप के मारे तिलमिला गई थी, तो इसलिए मैंने चश्मा भी पहना हुआ है, छाँ दिखाई देती है इसे, छाँ वाला। तो इसके बाद अब हम जो जहाँ पे चरक वगैरह लग रहे हैं, मतलब मेला शुरू नहीं हुआ है, 20 तारीख से मेला शुरू हो रहा है बाबा का। तो अभी तो मतलब ठोक पीट हो रही है, अपनी दुकानें लगा रहे हैं वहाँ पे, मैंने रात में देखा था। तो अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं घर के लिए। और देखिए यहाँ पे बाबा के दरबार में हम पहली बार आए हैं, और कोई निशानी नहीं लेके जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम बाबा की निशानी लेके जा रहे हैं, घोड़े। प्रसाद भी यहाँ से ले लिया हमने, घोड़े भी ले लिए। और चलो अब यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। माता जी, तो आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया। माता जी की यात्रा मंगल में रही। बाबा बागड़ धाम झारखंड बाबा पे आए हुए हैं। तो दर्शन हो गए और प्रसाद भी चढ़ा दिया, कुंडा भी नहा दी, आनंद में पूरे। अब बस जा रहे हैं घर के लिए, से एडिट करके वीडियो आप तक पहुंचानी है। रास्ते में कहीं रुकेंगे तो मिल लेंगे। मेरी पगड़ के गए कभी लौटेंगे। माता का भजन सुनो। मैया ये लग रही है कि हाँ जात को आई है, हम तो अपने काले पीले पहन के आए, तो हम तो जाम लिए मैया को ये पी लो। कहाँ गए थे वो? ये देखो इतना यात्री आ रहा है, जगह नहीं कर रही है। और समय अभी हो रहा है करीब 1:30 से 2 बजे का, और आधा सफ़र हमने काट लिया है अपना, यानी घर को हम लौट रहे हैं। तो आधे सफ़र में आ गए हैं, करीब रोहतक के आसपास हम हैं, रोहतक के साथ जो है वहाँ आ गए हैं हरियाणा में। और अब लगी थी सबको बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि सुबह से ऐसे ही चल दिए थे, कुछ भी हमने चाय पानी कुछ नहीं लिया था, बस 1 गिलास जूस पिया था। और अब हमने यहाँ पे खाना खाया है, और उसके बाद हम चलेंगे घर के लिए, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, इस वीडियो को मेरी साइड देख ले, कमेंट में जरूर बताइएगा। और बारिश तो ये समझ लो हरियाणा में इतनी बारिश मिली है कि बस आनंद ही आ गया। बारिश का आनंद लेते हुए हमने ये जो यात्रा है बागड़ धाम की बहुत ही अच्छे तरीके से की है।
इस रोड से अगर आप आ रहे हैं तो इस वाले शेरे पंजाब पे आप खाना खा सकते हैं। इसका जो खाना बहुत ही अच्छा लगा हमें पर्सनली, और ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा इसलिए आपको बता रही हूँ। अगर आप इस रूट से जा रहे हैं या आ रहे हैं तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। और चलो अब आपको दिखाते हैं भयंकर वाली बारिश। तो ये देखिए भयंकर वाली बारिश हो रही है, माता जी हमारी सो गई हैं और हम ले रहे हैं बारिश का आनंद। और अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।